सो गाइज इंडिया में आपको Realme 7 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाता है 15,000 रुपये की कीमत में। और यहाँ पर जो आपको पोको M2 Pro स्मार्टफोन है ये मिल जाता है 14,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर जो Realme 7 है वो भी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जो पोको M2 Pro है उसको थोड़ा सा टाइम हो गया लॉन्च में, लेकिन जो प्राइसिंग है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में वो है 1000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर गाइज आज की इस वीडियो को पूरा आप लोग एंड तक देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर मैं Realme 7 स्मार्टफोन एंड पोको M2 Pro स्मार्टफोन इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में एक डिटेल्ड कंपेरिजन देने वाला हूँ। और साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपको पोको M2 Pro की तरफ जाना है या फिर जाना है Realme 7 की तरफ। तो यहाँ पे गाइस शुरू करते हैं हम लोग अपने डिटेल्ड कंपैरिजन को, और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डिस्प्ले के पार्ट से। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग Realme 7 की डिस्प्ले की, तो गाइस यहाँ पे आपको मिल जाती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले। तो आपको पता है 1080p की आपको और उससे भी कहीं ज़्यादा की रेजोल्यूशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो ये डिस्प्ले है वो है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। अगर थोड़ी सी और डिटेल में जाना जाए तो ये 90.5% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में आएगी। तो आपको बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिल जाएंगे, और जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो मिलेगी आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की। अब यहाँ पे गाइस अगर हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं पोको के M2 Pro से, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले। तो यहाँ पर भी आपको 1080p और से भी कहीं ज़्यादा की रेजोल्यूशन मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको पॉइंट नॉच डिस्प्ले मिलती है, तो यानी कि सेंट्रल पॉइंट पे आपको होगा आपका सेल्फी कैमरा सेटअप। और यहाँ पर जो आपको ग्लास प्रोटेक्शन है वो मिलती है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात की जाए स्क्रीन की साइज़ की एंड स्क्रीन की क्वालिटी वगैरह की, तो क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम है, आपको डिस्प्ले स्क्रीन बराबर देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की साइज़ की, तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको बड़ी पोको M2 Pro देखने को मिल जाएगी कंपेरेटिवली टू Realme 7 स्मार्टफोन से। तो यहाँ पे इतना ही फर्क है। बाकी अगर मैं बात करूँ ग्लास प्रोटेक्शन की, तो थोड़ी सी अच्छी आपको पोको के M2 Pro में देखने को मिल जाएगी। बाकी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन Realme 7 में। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले की क्वालिटी तो वैसे मैटर इक्वल है। अगर डिस्प्ले की साइज अगर आप प्रोटेक्शन पे जाते हो तो पोको M2 Pro का जो यहाँ पे डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी सेम है, स्क्रीन साइज और प्रोटेक्शन पोको M2 Pro की बेहतर है। अब हमें इस बात की जाए Realme 7 की, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड फेसिंग कैमरा सेटअप Realme 7 स्मार्टफोन में, जो आता है आपका 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए एंड 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस या फिर माइक्रो लेंस जिसे हम कहते हैं वो। तो यहाँ पे Realme 7 में आपको देखने को मिल जाएगी एक क्वाड रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप पीछे की तरफ में। अगर सामने तरफ में बात किया जाए तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है 16 मेगापिक्सल का एक पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप Realme 7 स्मार्टफोन में। अगर अब हम इसे कंपेयर करते हैं पोको के M2 Pro स्मार्टफोन से, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आता है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस के साथ में। तो यहाँ पे ये तो पोको M2 Pro की स्मार्टफोन की पीछे तरफ की बात हुई जो रियर साइड से कैमरा है उसकी। अगर सामने तरफ में बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी मिलता है, और वो भी पॉइंट नॉच के साथ में। तो आई थिंक जहाँ पे सेल्फी है इन दोनों स्मार्टफोन में इक्वल है। जो डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे रियर कैमरे के मामले में, और आपको पता है 48 मेगापिक्सल से ज़्यादा डिसेंट एंड ज़्यादा बेहतर है 64 मेगापिक्सल का कैमरा। तो रियर कैमरे के मामले में Realme 7 ज़्यादा बेटर है। और अगर सेल्फी की बात करूँ तो सेल्फी दोनों इक्वल है, एंड ओवरऑल कैमरा कंपेरिजन की बात करूँ तो यहाँ पे Realme 7 बेस्ट है। अब यहाँ पे गाइस बात करते हैं बैटरी कंपेरिजन की, तो Realme 7 में गाइस आपको मिलती है 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी। ऑब्वियसली एक जो एवरेज स्मार्टफोन मिलता है उससे आपको कहीं ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। साथ ही जो यहाँ पे जो चार्जिंग अडेप्टर है वो मिलती है आपको 13 वॉट की, और ये एक डार्ट चार्जिंग अडेप्टर है। और यहाँ पे जो टाइप सी कनेक्टिविटी मिलती है जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही बूस्टली एंड बहुत ही फास्टली चार्ज कर सकते हो अपने Realme 7 स्मार्टफोन को। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं पोको के M2 Pro स्मार्टफोन से, तो खास बात यह है कि यहाँ पर भी आपको 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी मिलती है 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। और टाइप सी पोर्ट की आपको मिलती है कनेक्टिविटी, USB टाइप सी की यहाँ पे भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो आई थिंक यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है वो इक्वल है, और जो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो चार्जिंग अडेप्टर है वो भी कहीं कहीं इक्वल है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क होगा, क्योंकि आपको पोको M2 Pro थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो जाएगा शायद से, क्योंकि यहाँ पे आपको 33 वॉट का चार्जिंग मिलता है। लेकिन 30 वॉट का Realme 7 में भी मिल जाता है चार्जिंग, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस है। और जबकि आपको Realme के बारे में वो खुद ही क्लेम करता है 53 मिनट्स में शायद पूरा स्मार्टफोन चार्ज हो जाता है। तो ये ऐसी कुछ खबर है। वैसे अगर बात करूँ, वैसे मेरे हिसाब से दोनों स्मार्टफोन में जो आपको चार्जिंग जो स्पीड है वो इक्वली देखने को मिल जाएगी, थोड़ी सी आपको बेहतर आपको पोको के M2 Pro में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे कैसे अगर बात की जाए प्रोसेसर की कंपैरिजन में, तो Realme 7 में आपको मिलता है MediaTek Helio G95 का एक प्रोसेसर, और ये बहुत नया प्रोसेसर है। अभी जस्ट रिसेंटली अभी Realme 7 में आपको देखने को मिल जाता है, और एक लेटेस्ट प्रोसेसर होने के साथ में ये G90 सीरीज का एक लेटेस्ट है, जो कि G90T के बाद आ रहा है G95 का एक प्रोसेसर, जो कि एक ऑब्वियसली ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। 12 नैनोमीटर की यहाँ पे फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये बेस्ड है, एंड 2.05 की यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड यानी कि CPU फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। तो ये तो बात हुई Realme 7 की। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ पोको के M2 Pro के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे मिलती है गाइस आपको Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर, और ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहाँ पे जो आपको GPU है वो Adreno 618 की देखने को मिल जाएगी, और 2.3 GHz की यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसर के पार्ट को कंपेयर करूँ MediaTek Helio G95 से,
मेन चीज़ यहाँ पर जो आपको, अगर मैं शॉर्टली कर लूँ, क्या कह दूँ, मतलब कोई बहुत शॉर्ट में बताऊँ, तो मीडियाटेक का हीलो जो G95 प्रोसेसर है, वहाँ पे आपको GFX यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफिक्स जीपीयू बहुत फास्ट है, जीपीयू बहुत सुपर्ब है, और ये G90 के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट, आपको अगर हार्डकोर गेमिंग करनी हो तो आपके लिए Realme 7 एक बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को मैनेज करके चलते हो, जहाँ पे आप हार्डकोर गेमिंग को छोड़ के आप एक अच्छी गेमिंग कर सको, अच्छी गेमिंग और हार्डकोर गेमिंग में फ़र्क होता है, हार्डकोर मतलब जो गेमर्स के लिए होता है, तो अच्छी गेमिंग अगर आप लोग करना चाहते हो और साथ ही आपके स्मार्टफोन में सारी चीज़ें जो है एक इक्वल टाइप पे चले, यहाँ पे आपके स्मार्टफोन की स्पीड भी बरकरार रहे, डाउनलोडिंग स्पीड भी अच्छी रहे, और अगर आप सारी चीज़ों को, बैटरी कैपेसिटी, बैटरी कंजप्शन का मामला भी अच्छा रहे, डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी रहती है, मॉडर्न कनेक्टिविटी, फास्ट कनेक्टिविटी, सब चीज़ का अगर मैं ध्यान से बताऊँ, तो यहाँ पे इन शॉर्ट 720G का जो प्रोसेसर है वो इन सब चीज़ों को जो है एक बैलेंस टाइप में लेकर चलता है, जहाँ पे आपको जीपीयू वगैरह भी एक इक्वली बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। Realme 7 का जो प्रोसेसर है वो, अगर उसका हाईलाइटिंग जो चीज़ है वो है उसका जीपीयू, जिसकी मदद से जो स्मार्टफोन में जो गेमिंग वगैरह जो करते हैं उनके लिए वो बेस्ट होगा। लेकिन अगर बाकी सारी चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो सिर्फ जीपीयू फास्ट है, बाकी सारी चीज़ें एक कहीं ना कहीं एवरेज जो है एक प्लेसेस पर है। तो इस हिसाब से स्नैपड्रैगन 720G जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रोसेसर है। अब यहाँ पे गाइस अगर कंपेयर करते हैं स्लॉट्स एंड स्कैनर को, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। Realme 7 में आपको मिलता है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको, आपके पावर बटन के साथ ही एंगेज मिल जाएगा आपका फिंगरप्रिंट सेंसर का एक ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम लोग इस बात करें पोको के M2 Pro में, तो यहाँ पर भी आपको सेम वही देखने को मिल जाता है, 2 सिम कार्ड यहाँ पर भी आप लोग लगा सकते हो एक मेमोरी कार्ड के साथ में, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है इक्वल है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं बॉडी एंड डिजाइन कंपेरिजन की, तो Realme 7 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो है एक प्लास्टिक बैग के साथ बनी हुई एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग, यहाँ पे आपको एक बॉडी देखने को मिल जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि एक मैटे फ्रॉस्टेड ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग के साथ में देखने को मिल जाएगी। तो जो क्वालिटी है वो आपको एक प्रीमियम लुक देगा, और साथ में जो चीज़ें हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नई नई देखने को मिल जाएगी। जहाँ पे आपको जो कैमरा का जो रेयर लेआउट है वो थोड़ा सा नया देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश और इंप्रूवमेंट किया गया है, और एक बीच के जो है सर्कमस्टांसेस में उसको कहीं ना कहीं एक बिठाया गया अच्छे तरीके से, कि जो बाकी के स्केलिंग पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक मैटर रहे और बाकी की चीज़ एक ग्लासी फ्रॉस्टेड के साथ रहे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं पोको के M2 Pro से, तो यहाँ पे जो पूरा स्मार्टफोन जो बिल्ड क्वालिटी है वो है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, जहाँ पे आपको 2 टोन्स की कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। तो एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको 2 कलर्स के वेरिएशन का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है पोको के M2 Pro में। और जैसे कि मैंने आपको डिस्प्ले के पार्ट में बताया था कि यहाँ पे आपको CG5 का प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि कॉर्निंग के गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन। यहाँ पर आपको बैक बॉडी में भी यही चीज़ देखने को मिल जाती है। तो आपको पता है कि इन हैंड फील तो आपको ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बहुत ज़्यादा अच्छा फील आने वाला है पोको के M2 Pro में, बिकॉज ग्लास बैक बॉडी डिजाइन है एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल भी इसी की तरफ जाते हैं। तो शायद यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाए। और इन हैंड फील की तो बात रही, अगर मैं एक चीज़ की आपको जो कहते हैं हम लोग की इन हैंड फील के साथ साथ जो ग्लास फिनिशिंग है और जो मतलब थोड़ा सा बहुत अगर रिफ्लेक्शन वगैरह की बात कर लूँ, एंड बेटर लुक उसमें देखने को मिलेगा, तो देखो बेटर लुक दोनों में ही इक्वल है। हालांकि पॉलीकार्बोनेट बॉडी Realme 7 में है, लेकिन जो उसमें जो इस बार जो डिज़ाइंस वगैरह जो अपनाए गए हैं बहुत ज़्यादा यूनिक है, जिसकी वजह से उसको भी हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है ग्लास बैक बॉडी की तरफ मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जाते हैं, तो इस वजह से इसको ही हम लोगों को वोट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे गाइस अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो Realme 7 में आपको मिलता है 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट, वो आता है 15,000 रुपीज़ का। 8GB रैम एंड 128GB का जो वेरिएंट है वो आता है आपको 17,000 रुपीज़ का। यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं पोको M2 Pro स्मार्टफोन के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे मिलती है आपको 4GB रैम 64GB का वेरिएंट 14,000 रुपीज़ का, 6GB रैम 64GB का अदर वेरिएंट 15,000 रुपीज़ का, एंड 6GB रैम एंड 128GB का एक और अदर वेरिएंट 17,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर तो मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपेरिजन Realme 7 वर्सेस पोको M2 Pro स्मार्टफोन के बीच में। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट पे, और यहाँ पर देखते हैं कि वाकई में आपको Realme 7 की तरफ जाना चाहिए, जो कि 15,000 रुपीज़ के एक प्राइसिंग के साथ में शुरू होता है वो, या फिर पोको M2 Pro जो कि उससे 1,000 कम 14,000 की प्राइसिंग में शुरू होता है वो। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गाइस कंक्लूजन के पार्ट पे, और स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे जो आपको बेस वेरिएंट है, यहाँ पे हम लोग बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे दोनों स्मार्टफोन से। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली बात यह है कि यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वो है Realme 7 का 6GB रैम 64GB का वेरिएंट। पोको के M2 Pro से हमें 6GB रैम 64GB के वेरिएंट से ही कंपेयर करने का, और फॉर्चुनेटली दोनों स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो सेम है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी अब कंपेरिजन करने में, कि अगर आप 15,000 रुपीज़ को एक इन्वेस्ट करना चाहते हो सही जगह पर, तो कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए बैटरी कंपेरिजन की, तो दोनों में इक्वल है, चार्जिंग स्पीड भी कहीं ना कहीं आपको इक्वल देखने को मिल जाएगी। बात की जाए बैक बॉडी एंड ग्लास लुक एंड फिनिशिंग के मामले में, तो इस मामले में एक वोट जाएगा पोको M2 Pro को। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो दोनों स्मार्टफोन में सेम वही चीज़ देखने को मिल जाती है जो आपको दूसरे स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर बात किया जाए डिस्प्ले की साइज, डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को देखकर, तो सबसे मेन बात पोको M2 Pro में आपको थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। हालांकि क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम है, 1080p का रेजोल्यूशन दोनों में ही
देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं ग्लास प्रोटेक्शन की बात करूँ तो पोको M2 Pro में ज़्यादा बड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर एक एडवांटेज जिसकी बात करूँ जो कि मैंने आपको डिस्प्ले के पार्ट में बताना भूल गया आई थिंक, वहाँ पे आपको मिलता है Realme 7 में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि आज के टाइम के जितने भी अगर आप लोग स्मार्टफोन परचेज करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट में अब वो मतलब जिस व्यक्ति ने जिस 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन अगर पहले से यूज़ करता हुआ आ रहा हो, अगर वो गलती से 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट तक स्मार्टफोन तक जाता है तो ऑब्वियसली वो उसके बाद 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन आई थिंक छुएगा भी नहीं, क्योंकि उसको इन हैंड फील पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस पता चल जाएगी। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आपको Realme 7 में देखने को मिल जाती है। तो आई थिंक क्वालिटीज़ तो वगैरह सेम ही है, मुझे यहाँ पे Realme 7 का जो डिस्प्ले है काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए प्रोसेसर कंपैरिजन में, तो मैंने आपको बता रखा है ओवरऑल पूरा का पूरा सारी चीज़ों को अगर आप मैनेज करके चलना चाहते हो, चाहे वहाँ पे आप गेमिंग करो या सारे स्मार्टफोन को एक डेली यूसेज के बेसिस पे यूज़ करो, इस चीज़ के लिए पोको M2 Pro बेस्ट है। और अगर Realme 7 की बात किया जाए तो यहाँ पे ये एक स्पेशली चीज़ आती है, वो है हार्डकोर गेमिंग के लिए, वरना सारी चीज़ यहाँ पे आपको एक चीज़ हटा करके रखा जाए तो वहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिल जाती है। तो प्रोसेसर के मामले में वोट जाएगा पोको M2 Pro को। यहाँ पे अगर बात किया जाए कैमरास की तो Realme 7 की तरफ वोट जाएगा, क्योंकि अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों में इक्वल है, पर रियर कैमरा यहाँ पे Realme 7 का बेस्ट है। तो ओवरऑल हमारे पास आ चुका है पूरा का पूरा कंक्लूजन, एंड आई थिंक यहाँ पे आपको Realme 7 स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 6GB रैम 64GB का सबसे पहले यहाँ पे आपको ये अदर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और Realme 7 एक लेटेस्ट स्मार्टफोन भी है जहाँ पे आपको Helio G95 का प्रोसेसर मिलता है। हालांकि प्रोसेसर में एक ही चीज़ है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा 720G का देखने को मिलता है, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे आप गेमिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसके अलावा जो है कैमरा आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है Realme 6 जैसा ही, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, एंड बैटरी आपको बहुत बड़ी है, इसको चार्ज करने के लिए आपको अच्छी खासी एक एडेप्टर मिलता है। हाँ, एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, लेकिन इसकी भी लुक को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है, और जो कैमरा का लेआउट है उसको भी बहुत बढ़ाया गया है। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर पोको M2 Pro की तरफ आप लोग जाना चाहते हो तो आपके पास एक एडवांटेज बेनिफिट है कि अगर आपके पास 15,000 का बजट नहीं है, अगर आपके पास 14,000 का बजट है, तो आपको 4GB रैम 64GB का वेरिएंट मिल सकता है पोको के M2 Pro में, जो आपको 14,000 रुपये की बड़ी आसानी से कीमत में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। बाकी सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको अच्छी देखने को मिल जाती है Realme 7 से। दो चीज़ों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, वो है एक 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, एंड मतलब प्राइमरी कैमरा कह सकते हो, वैसे क्वाड कैमरा इसमें भी देखने को मिल जाता है। और जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, बाकी ऑल द थिंग्स इज विल सेम दोनों स्मार्टफोन में। तो ये तो मेरा ओपिनियन है आप लोगों के लिए कि अगर इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज हो और अगर वेरियंट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हो, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग 15,000 के बजट के अकॉर्डिंग, तो Realme 7 बेस्ट होने वाला है। 14,000 अगर आपका बजट है और इससे भी थोड़ा अगर कम है या फिर इतने में ही है, तो आप पोको M2 Pro की तरफ जा सकते हो। और अगर इन दोनों स्मार्टफोन में से अगर आप किसी में से भी संतुष्ट नहीं हो तो आप चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहो, आपको बहुत जल्दी ऐसे ही जो है प्राइसिंग में 15,000 के अराउंड में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जो सारी चीज़ों को कंपेयर करके आप लोग अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन छांट सकते हो। और मैं आपके लिए हमेशा हेल्प करने को तैयार हूँ, जहाँ पे टेक रिव्यू यूट्यूब चैनल पे आपको कमाल की कंपैरिजन वीडियोस देखने को मिलती रहती है। एक छोटी सी बात जो है हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि जो लेटेस्ट प्राइसिंग है उसको प्लीज़ आप लोग जाकर ऑनलाइन चेकआउट जरूर कर ले, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है प्राइसिंग में इंक्रीजमेंट भी हो और डिक्रीजमेंट भी होती है GST की वजह से। तो आप जब भी कंपैरिजन वीडियो को देखें तो अगर प्राइसिंग में इंक्रीजमेंट नहीं है, प्राइसिंग वही की वही है जिसमें मैंने वीडियोस आपके लिए डेडिकेटेड बना के रखी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप मेरे ओपिनियन से बिल्कुल जा सकते हो, मेरे रिकमेंडेशंस पे जा सकते हो। लेकिन अगर प्राइसिंग में कहीं ना कहीं एक इंप्रूवमेंट हुई है तो आपको अपने कॉमन सेंस के जरिए से, आपको अपने खुद के चॉइस के जरिए से एक अच्छा ऑप्शन डिसाइड करना है। सो गाइज, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले बाय।